ले जाने के लिए जो ये सलाहकार हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। सलाहकारों, आप सलाह दे रहे हो और देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हो, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो एक ड्रामा लग रहा है। आखिर आप आर्थिक स्थिति से मजबूत होते हुए अपने लोगों को पेंशन नहीं दे पा रहे हो। इसका कारण क्या है कि पहले कांग्रेस लूट रही थी, लेकिन लूटने के बावजूद भी ठीक ठाक काम चल रहा था। अब अभी के नेता भी लूटने में ही लगे हुए हैं, ऊंचाइयों को छू रहा है। देश के पास बहुत पैसा है, लेकिन ये कमीशन खोरी और घूसखोरी जो कांग्रेस के जमाने में था ना, वो आज भी चल रहा है। आज भी नेता जो एक सरपंच से शुरू होता है, सरपंच MP MLA बनते बनते जो नेता साइकिल पर चलता है, वो धीरे धीरे फॉर्च्यूनर पर आ जाता है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो जाता है, 4-4, 5-5 पेंशन ले रहा है। वो कहां से आ रहा है? आज भी जो मोदी जी कहते थे काला धन लाएंगे, आज भी कितने ही नेताओं का धन बाहर स्विस बैंक में और पता नहीं कौन कौन से बैंकों में जमा है। भारत गरीब नहीं है, लेकिन भारत के अधिकारी और नेता एक पकड़ा जाता है तो नोटों के बंडल ही बंडल, कितनी विजिलेंस इंटेलिजेंस कितना ही छापा मार रही है ED, उसके बाद में भी पैसे रिकवर होते हैं, लेकिन उसके बाद में वो बंदा कहाँ जाता है, वो पैसे कहाँ जाता है, पता नहीं चलता। नोटबंदी हो गई, कितने लोग, एक अफसर पकड़ा जाता है, एक नेता पकड़ा जाता है छापे में, ऐसे भर भर कर तिजोरी हजारों करोड़ रुपए जो आ रहा है। अगर सभी नेता और सभी अधिकारियों की वास्तव में जांच हो ना, तब ये देश सोने की चिड़िया बन सकता है और तब इस देश का भला हो सकता है। घूसखोरी और कमीशन खोरी जो देश में चल रहा है ना, आज कहते हैं कि 1 रुपया प्रसार है तो नीचे लगता है। नहीं मोदी जी, वास्तव में कुछ एक नेता मान सकता हूं, मोदी जी, योगी जी, एक आधे और होंगे जो ईमानदार हैं, जो अपना सारा पैसा, अपनी तनख्वाह भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी थोड़ा बाएं दाएं झांक कर देखो, आपने ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसके पास कुछ नहीं है, साइकिल पे चलता था, नॉर्मल गाड़ियों पे चलता था। आज आपके 1 टर्नओवर में ही कोठी, बंगले, फैक्ट्रियों, पता नहीं कितने ही उसका मालिक बन गया। उनके बारे में देखो ना प्लीज। मेरी ये बात मोदी जी तक जरूर पहुंचाएं। जब तक अधिकारियों की संपत्ति की जांच नहीं होगी, जब तक नेताओं की संपत्ति की जांच नहीं होगी, जब तक ये कमीशन खोरी खत्म नहीं होगी देश में, देश तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ हर चीज में घूसखोरी और कमीशन खोरी है, पहले भी आज भी। यहाँ सिर्फ 50% तो कमीशन खोरी में चला जाता है, बची हुई 40-50% में जो काम होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ लोग डाका डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए देश तरक्की नहीं कर रहा। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिहार की डबल इंजन की सरकार है। देखिए सामने से ट्रेन आ रहा है और ये देखिए रेलवे फाटक खुला हुआ है। देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा लैब दिखाइए, लैब। ये देखिए सामने से आ रही है ट्रेन। फोटो नहीं खींचे, वीडियो बना देते हैं, वीडियो बनाते हैं। बंद करने वाला कोई नहीं है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, ट्रेन आ रहा है, रुक जाइए। जीवन के लिए है, हमरे जीवन के लिए नहीं है। देखिए ट्रेन रुका है और ये ड्राइवर साहब उतर रहे हैं। देखिए ट्रेन के 2 पायलट उतर रहे हैं। स्थिति देखिए, किस लिए उतरे भैया आप? देखिए ये उतर के बैरिकेड लगाएंगे।
देखिए ये भाई साहब उतर के बैरिकेड लगा रहे हैं। मेरा सरकार है। देखिए ना ये जास्ती, देखिए जास्ती, मजा है, मजा लगाइए। अब देखिए एक तरफ खुला है, दूसरी तरफ सिर्फ ये खींच दिया है, वो उधर ये बाबू साहब चल दिए। मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट है। देखिए, देखते रहिए, एकदम सुलभ मौसम में ट्रेन चल रहा है और सुलभ मौसम में देखिए उस तरफ से ये गार्ड दूसरा वाला भी अब लाइन खींच दिया, ट्रेन जाएगा। ये घर करेगा तब जाएगा ये। हाँ। ये देखिए। ये डबल इंजन का ट्रेन तो देख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार को आप लोग जानते होंगे, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। देखिए ये बैरिकेड गिरा के ही चला गया हो। ये उठाएगा कौन? अब एक आदमी आया है उठाने के लिए। अच्छा, ये डबल इंजन का ट्रेन भी है भाई, स्टूडेंट लोग है। ये रहा डबल इंजन का ट्रेन, देख लीजिए। ये डबल इंजन की सरकार के साथ डबल इंजन का ट्रेन है। एक इंजन इस तरफ भी है। देखिए बाबू साहब गए और ये एक बाबू साहब आए हैं। अब ट्रेन रुका, अपडेट कर रहा हूँ भाई। अब यहाँ से ये कोप वाले बैग वाले, अब पीछे का ड्राइवर उतर रहा। देखिए देखिए ये अब उतरेगा। ये नमूना ना लगो लगा, ये नमूना ना लगो लगा। क्या हुआ? देखिए रास्ता खोल रहे हैं आप साहब। अपने से खोलते हैं, अपने से बंद करते हैं। ड्राइवर का ही ड्यूटी है, ठीक है। इसको खोलना और बंद करना। पहले ट्रेन रोकेगा, फिर इसको बंद करेगा, फिर चलेगा। क्या आप संतुष्ट है इस काम से? अरे हम लोग तो खुद परेशानी है। हम लोग का ये काम थोड़ी है, क्या करें, मजबूरी है भाई, गाड़ी चलाना है। जो रूल है तो थोड़ा नहीं है। स्टाफ होता तो एक ही दिन इतना होता। पैसा इन्वेस्ट करके सब चीज बना हुआ। स्टाफ को देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों भी एक आपको वीडियो दिखाता हूं बिहार का, जहां रेलवे फाटक पर बंदा नहीं है, ट्रेन खुद रुक रही है, ड्राइवर उतर रहा है और फाटक बंद कर रहा है, फिर धीरे धीरे ट्रेन गुजरती है। पीछे वाला इंजन में जो लास्ट ड्राइवर है वो उतरता है, फिर उसको फाटक को खोलकर फिर जाता है। ये वीडियो मेरे पास किसी ने भेजा और मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती कि जब से हमारी ये सरकार आई है, मोदी जी मेरे भी बहुत अच्छे लीडर हैं, मैंने भी उन्हीं को वोट दिया है, और सब ये बोलते हैं कि भाई मोदी जी आने के बाद में देश तरक्की कर रहा है और देश आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही कि जब
पहले कांग्रेस सरकार थी, हमें यह भी पता है कि कांग्रेस ने खूब लूटा है, लेकिन लूटने के बावजूद कर्मचारियों को पेंशन देती थी, क्योंकि 2004 के में उस समय बीजेपी सरकार ने ही ये पेंशन बंद की थी। हालांकि बीच में कांग्रेस का भी राज आया था, उन्होंने भी नहीं शुरू किया, लेकिन कर्मचारियों की, पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन बंद कर दी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बची हुई है, उसमें भी अग्निवीर योजना और पता नहीं क्या क्या लाके उनको भी बंद करने का प्लान चल रहा है। रेलवे के फाटक बने हुए हैं, वहां फाटक पर से गार्ड हटा दिए गए हैं। पैसा बचाने के लिए ये मोदी जी को जो सलाह दी जा रही है, देश को ऊंचे ले जाने के लिए जो ये सलाहकार हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, सलाहकार हो आप, सलाह दे रहे हो और देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हो, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो एक ड्रामा लग रहा है। आखिर आप आर्थिक स्थिति से मजबूत होते हुए अपने लोगों को पेंशन नहीं दे पा रहे हो। इसका कारण क्या है कि पहले कांग्रेस लूट रही थी, लेकिन लूटने के बावजूद भी ठीक ठाक काम चल रहा था। अब अभी के नेता भी लूटने में ही लगे हुए हैं, ऊंचाइयों को छू रहा है। देश के पास बहुत पैसा है, लेकिन ये कमीशन खोरी और घूसखोरी जो कांग्रेस के जमाने में था ना, वो आज भी चल रहा है। आज भी नेता जो एक सरपंच से शुरू होता है, सरपंच, एमपी, एमएलए बनते बनते जो नेता साइकिल पे चलता है, वो धीरे धीरे फॉर्चूनर पर आ जाता है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो जाता है, 4-4, 5-5 पेंशन ले रहा है। वो कहां से आ रहा है? आज भी जो मोदी जी कहते थे काला धन लाएंगे, आज भी कितने ही नेताओं का धन भार स्विस बैंक में और पता नहीं कौन कौन से बैंकों में जमा है। भारत गरीब नहीं है, लेकिन भारत के अधिकारी और नेता, एक पकड़ा जाता है तो नोटों के बंडल ही बंडल, बंडल ही बंडल। कितनी विजिलेंस, इंटेलिजेंस कितना ही छापा मार रही है ईडी, उसके बाद में भी पैसे रिकवर होते हैं, लेकिन उसके बाद में वो बंदा कहाँ जाता है, वो पैसे कहाँ जाता है, पता नहीं चलता। नोटबंदी हो गई, कितने लोग, एक अफसर पकड़ा जाता है, एक नेता पकड़ा जाता है छापे में, ऐसे भर भर कर तिजोरी, हजारों करोड़ रुपए जो आ रहा है। अगर सभी नेता और सभी अधिकारियों की वास्तव में जांच हो ना, तब ये देश सोने की चिड़िया बन सकता है और तब इस देश का भला हो सकता है। घूसखोरी और कमीशन खोरी जो देश में चल रहा है ना, आज कहते हैं कि 1 रुपया प्रसार है तो नीचे लगता है। नहीं मोदी जी, वास्तव में कुछ एक नेता मान सकता हूं, मोदी जी, योगी जी, एक आधे और होंगे जो ईमानदार हैं, जो अपना सारा पैसा, अपनी तनख्वाह भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी थोड़ा बाएं दाएं झांक कर देखो, आपने ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसके पास कुछ नहीं है, साइकिल पे चलता था, नॉर्मल गाड़ियों पे चलता था। आज आपके 1 टर्नओवर में ही कोठी, बंगले, फैक्ट्रियों, पता नहीं कितने ही उसका मालिक बन गया। उनके बारे में देखो ना प्लीज। मेरी ये बात मोदी जी तक जरूर पहुंचाएं। जब तक अधिकारियों की संपत्ति की जांच नहीं होगी, जब तक नेताओं की संपत्ति की जांच नहीं होगी, जब तक ये कमीशन खोरी खत्म नहीं होगी देश में, देश तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ हर चीज में घूसखोरी और कमीशन खोरी है, पहले भी आज भी। यहाँ सिर्फ 50% तो कमीशन खोरी में चला जाता है, बची हुई 40-50% में जो काम होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ लोग डाका डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए देश तरक्की नहीं कर रहा। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।